हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 2 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बने? तो ये बने हैं जिया राय। और आपको बता दूं, इंग्लिश चैनल की टोटल चौड़ाई है 34 किलोमीटर। ये फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है, अटलांटिक ओशियन में है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने थे मिहिर सेन। मिहिर सेन। और पहली भारतीय महिला बनी थी आरती शाह। आरती शाह। और आरती शाह पहली महिला खिलाड़ी थी जिनको पद्मश्री मिला था। यूपीएससी के चेयरमैन का पदभार कौन संभालेंगी? तो ये संभालेंगी प्रीति सूदन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ली कमीशन के बाद बना था। ये भी याद रखना, कौन से कमीशन के तहत बना था? ली कमीशन के तहत। कब बना था? 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है। निकोलस मदुरो किस कंट्री के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं वेनेजुएला के। साउथ अमेरिकन कंट्री, इसकी कैपिटल है काराकस। और आपको बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला में। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे है ईरान। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। एसीसी बना था 1983 में। पहली बार एशियन क्रिकेट गेम हुए थे 1984 में। किस संगठन ने प्रशिक्षण निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो ये किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनी थी? ये बनी थी 1978 में। डीजी कौन है? राकेश पाल। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और यह हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पहली बार पवन टरबाइन स्थापित किया गया? तो यह किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। कहां पर है? केरला में। भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट। कहां पर है? उत्तराखंड में। और अभी अभी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने। और इसी साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें मेंस डबल का खिताब जीता था रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने। ये भी याद रखना। और 2017 में इन्होंने मिक्स डबल में फ्रेंच ओपन भी जीता था। इनका संबंध है बेंगलुरु से। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? तो आंसर इसका 628। 628। और आपको बता दूं, दुनिया के 75% टाइगर भारत में पाए जाते हैं। और टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कितने? 6। किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया? तो ये किया है ओपन एआई ने। ओपन एआई कंपनी बनी थी 2015 में। और नवंबर 2022 में इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। सीईओ कौन है? सैम एल्टमैन। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं सतीश झा। ईस्टर्न कोलफील्ड ये कंपनी बनी थी 1975 में। हेडक्वार्टर है सेंटोरिया में। सेंटोरिया कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और आपको बता दूं, 4 तरह के कोयले होते हैं, जैसे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और पीट। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बिटुमिनस। और कोयला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे है अमेरिका। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है झारखंड से। झारखंड से। और भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो वो है गेवड़ा। गेवड़ा कहाँ पर है? गेवड़ा खदान है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। और भारत की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। और भारत के
कोयला मंत्री कौन है? तो वो है जी किशन रेड्डी, इनका भी नाम याद रखना। तो आंसर इसका सतीश झा। हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के नए हाई कमिश्नर नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं रवांडा में। रवांडा एक अफ्रीकन देश है, कैपिटल इसकी किगाली, और यहाँ पर मुद्रा चलती है रवांडियन फ्रैंक। रवांडियन फ्रैंक। और आपको बता दूं, रवांडा में अभी अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हुए थे। रवांडा के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं पॉल कागमे, इनका भी नाम याद रखना, पॉल कागमे। तो आंसर इसका रवांडा। हाल ही में मसूद पेजेशिकन ने किस कंट्री के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो आंसर इसका ईरान। और आपको बता दूं, मसूद पेजेशिकन के राष्ट्रपति शपथ के मौके पर भारत की तरफ से हिस्सा लिया था नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ये नागपुर से एमपी हैं और ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्री हैं। और इसी मौके पर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया ने भी शिरकत दी थी और इनकी मिसाइल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और मसूद पेजेशिकन से पहले जो राष्ट्रपति थे ईरान के, जिनका नाम था इब्राहिम रईसी, इनकी भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी। अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका ईरान। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहली बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी कहां पर होगी? आपको बता दूं, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2 चरण में होगा। इसका पहला चरण होगा सुलूर में, सुलूर है तमिलनाडु में, और इसका दूसरा चरण होगा जोधपुर में। जोधपुर कहां पर है? जोधपुर है राजस्थान में। तो आंसर इसका तमिलनाडु। इसका पहला चरण होगा तमिलनाडु में, दूसरा चरण होगा राजस्थान में। और तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसके पहले चरण में हिस्सा लेंगे यूके, फ्रांस, जर्मनी, और दूसरे चरण में हिस्सा लेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, ये भी याद रखना। और जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। और हम एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो आंसर इसका तमिलनाडु। पहला चरण होगा तमिलनाडु में और दूसरा चरण होगा सितंबर में। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह के अधिकार जीते। मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो यह है बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है चिटगोंग, चिटगोंग। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर है? मुंबई में। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो वो है कृष्णापट्टनम। कृष्णापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और भारत के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। और आपको बता दूं, ये जो कृष्णापट्टनम बंदरगाह है इसको ओन करता है अडानी ग्रुप, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका बांग्लादेश। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से तीसरा मेडल किसने जीता? तो ये जीता है स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये भारत का पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल है। और ये तीनों ही जीते हैं शूटिंग में और तीनों ही जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। और अगर ओवरऑल बात करें तो शूटिंग में अभी तक भारत ने ओलंपिक के इतिहास में 7 मेडल जीते हैं। 7 मेडल जीते हैं। 1 जीता है गोल्ड और 6 जीते हैं ब्रॉन्ज। और भारत की तरफ से पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता था 1900 में। एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिटकार्ड, इन्होंने जीता था। और इस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिटकार्ड ने 2 मेडल जीते थे, दोनों सिल्वर जीते थे, दोनों रेस में जीते थे। एक जीता था 200 मीटर रेस में और एक जीता था 200 मीटर हर्डल में।
200 मीटर हर्डल और 200 मीटर रेस में जीता था नॉर्मन प्रिटकार्ड ने। 1900 के ओलंपिक हुए थे पेरिस में, और पहली बार ओलंपिक हुए थे 1896 में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी 1894 में। 1894 में। और भारत ने ओलंपिक में अभी तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज तक ओलंपिक में भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 जीते हैं हॉकी में, 1 जीता है एथलेटिक्स में, 1 जीता है शूटिंग में। एथलेटिक्स में जीता है नीरज चोपड़ा ने, शूटिंग में जीता है अभिनव बिंद्रा ने। तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका स्वप्निल कुसाले। हाल ही में 46वीं विश्व धरोहर कमेटी मीटिंग में कुल कितने विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी जोड़ी गई हैं? तो ये जोड़ी गई हैं 24। इन 24 में से एक है भारत में, कौन सी? मोईधाम। भारत की भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोड़ी गई है जिसका नाम है मोईधाम। कहाँ पर है? असम में। और आपको बता दूं, जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं ये 3 टाइप की होती है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। और भारत की मोईधाम साइट कल्चरल कैटेगरी में जोड़ी गई है। और अभी भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई हैं? मोईधाम के ऐड होने के बाद भारत में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई हैं। पूरे विश्व में है 1223। पूरे विश्व में टोटल 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सबसे ज़्यादा हैं इटली में, ये भी याद रखना। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है यूनेस्को। यूनेस्को कब बना था? 16 नवंबर 1945 को। मेंबर कंट्री हैं 194, 194। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है पेरिस में। और अभी इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल। इनका संबंध है फ्रांस से। और इस बार विश्व धरोहर कमेटी की मीटिंग भारत में हुई थी। और ये मीटिंग पहली बार भारत में हुई, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका 24। हाल ही में कहाँ कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, और ये 66 साल बाद भारत में हुआ है। 2 से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। और भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। तो आंसर इसका नई दिल्ली। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।